बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, बिहार से हैं, बिहार के सांसद हैं, बिहार में लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। आप जब सरकार में थे शराबबंदी आपने लागू करवा दिया, अब शराबबंदी के बावजूद वहाँ लोग मर रहे हैं। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? वही ना मुख्यमंत्री है। आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो सदन में विपक्ष के नेताओं का हो रहा। नीतीश बाबू हो क्या गया आपको? आपकी शराबबंदी टॉप प्रायोरिटी है ना, फिर भी आप जिस तरह से गाली गलौज की भाषा पर आ रहे हैं, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुझे बहुत पीड़ा है कि आज बिहार की हालत हो गई। लगभग 40 से अधिक लोग मारे गए। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस करती क्या है? तो मोटी बात यह है कि नीतीश बाबू चले हैं देश का विकल्प ठीक करने, पहले बिहार को तो ठीक करिए। प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, मेरा पूरा विश्वास है। प्रशासन में पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इसको जब से सरकार से हटी है बीजेपी, वो जानबूझकर इस तरह का आरोप लगा रही है जिससे कि सरकार का मिशन फेल। ये बताइए कि जहरीली शराब कहाँ से आ रही है? उनकी पुलिस क्या करती है? उनकी पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? ये बहुत सीधा सवाल है ना। तो फिर कहूंगा नीतीश बाबू, आपको तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर ही लोग फिसलने की बात कर रहे हैं। तो फिर कहूंगा नीतीश जी, देश का विकल्प और अपने को मोदी जी का विकल्प बनाना भूल जाइए, भले बिहार को ठीक करके दिखाइए। काफी सवाल रहेगा सर, क्या लगता है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, जिसमें से लगातार इस कारण से मौतें हो रही है? ये मामला राज्य सरकार का है, लेकिन वे पीड़ादायक बहुत है, शर्मनाक बहुत है, और मैं अपने प्रदेश के लिए बहुत चिंतित हूं। और उससे अधिक चिंता मुझे इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, गुस्सा रहे हैं, प्रदेश गुस्सा रहे हैं, और मैं क्या बढ़ूं? मतलब मैं कल उनका जो सदन में मैं टिप्पणी देखी है वो मेरे लिए असहनीय था। और नीतीश कुमार ऐसे वरिष्ठ नेता 16, 17, 18 साल से मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा तो क्षमा करिए, सड़क छाप भाषा है। इसलिए पीड़ादायक और क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों उखड़े से हैं। कल उन्होंने विधानसभा में विपक्षी दलों पर गुस्सा उतारा तो आज शराबबंदी पर ज्ञान दे डाला। सुशासन बाबू का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन नीतीश बाबू, ये तो बताइए कि राज्य में जब शराबबंदी लागू है तो लोगों को शराब आखिर मिल कहां से रही है? रिपोर्ट देखिए आप। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। सुना आपने सुशासन बाबू का ज्ञान। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। नीतीश बाबू तो समाज सुधारक की तरह सबको नसीहत दे रहे हैं कि शराब मत पियो, लेकिन इस बात का कौन जवाब देगा कि जब राज्य में शराबबंदी लागू है तो शराब कहां से आ रही है? देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। हम आपको इसकी सच्चाई भी बता देते हैं। यह है छपरा का मसरक शास्त्री टोला। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ जब चाहे जहाँ चाहे आसानी से शराब मिल जाती है। क्या रोक नहीं लगाता? नहीं, कोई रोक नहीं प्रशासन की तरफ से, कोई भी रोक नहीं प्रशासन की तरफ से। लेकिन सरकार कह रही है कि शराब बिहार में बंद है। कुछ भी बंद नहीं है, जहाँ देखिए वहाँ बिक रहा है अभी भी। थोड़ा सा ये है कि प्रशासन से बचकर किया जा रहा है, और प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। प्रशासन को पैसा दिया जाता है, माफियाओं के द्वारा दिया जाता है प्रशासन को पैसा। मसरक में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की तो जान गई है। अब तक अस्पतालों में लोगों का आना भी जारी है। लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। थाना को मालूम नहीं है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 जगह दारू बिक रहा है, शराब बिक रहा है। आज जिस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन? इसका मुख्य जिम्मेदार बिहार सरकार, इसका मुख्य श्रेय बिहार सरकार को जाता है, और दूसरा प्रशासन को, जो स्थानीय प्रशासन है। जाहिर है बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से ये काला धंधा जारी है। परिजन अपनों को खो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर के, सुनिए आप। आपके संसदीय क्षेत्र में भी और बिहार में कई क्षेत्रों में उससे 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और ये संख्या बढ़ती जा रही है और ये पहली बार नहीं हुई। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। रविंद्र जी, ये पहली घटना नहीं और ये घटना निरंतर बार बार हो रही है और जिस प्रकार से लोगों की मौत है और 50 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि आ चुकी है और सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी आंख में रोशनी जा रही है और जो सूचना आ रहा है, मैं लगातार बना रहा हूं सूची और सूची बढ़ती जा रही है। वैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि शराब की नशा से मरे। मेरा ये सवाल उठता है कि आखिर ये नीति कारगर है? अगर ये कारगर होता तो इतनी बड़ी संख्या में ये मौत क्यों, और वो भी जहरीली शराब। क्या एक पैरेलल व्यवस्था स्थापित हो गया है बिहार में? क्या ये उनकी नीति है कि लोग गरीब मरते हैं? और मरने वाले की सूची में मुख्यतः सभी वो गरीब हैं जो बिहार के बारे में, जिनके बारे में सरकार हमेशा दावा करती है कि वो उनके पक्ष में काम करती है। तो ये मौत के जिम्मेवार कौन है, इसका उत्तर तो हम सबको लोकतंत्र में चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से यहाँ पर फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, खासकर बीजेपी। फ्लॉप करने की कोशिश का परिणाम ये है कि फ्लॉप हो चुका है। अगर फ्लॉप हो चुका है तो इसकी पुष्टि होता है मौत से, और ये पहला नहीं है। इसी जिला में आज से 3 माह पहले 25 लोग मर गए और ये लगातार पूरे बिहार का सिलसिला है। तो आखिर इसका उत्तरदायित्व किस पर, इसके ऊपर जिम्मेवारी कौन देगा उत्तर? तो सरकार को देना। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री शायद अपनी विफलता को देख करके बहुत विवश भी प्रतीत हो रहे हैं और उनका व्यवहार भी उसी दृष्टिकोण से दिख रहा है जो चिंता का विषय है। आखिरी सवाल रहेगा, सब चाहे नीतीश हो चाहे तेजस्वी हो, दोनों कह रहे हैं कि आप जब शराबबंदी लागू हुआ था तो आप लोग साथ में थे, आपने क्यों नहीं रोका उसे? आपने मेरे विषय का शराबबंदी की नीति पर किसी ने विरोध नहीं किया, उसके अनुपालन के बारे में बोलना और ये दायित्व सरकार का है उसका अनुपालन। अगर जहरीली शराबबंदी के कारण पंजाब में बिक रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार सरकार। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, बिहार के अलग अलग मंत्रियों के बयान भी हमने आपको सुनवाए हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके के तर्क दिए गए हैं कि आप अगर अपने इम्यून को फिट नहीं रखेंगे तो ऐसी चीजों को आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, नतीजा ये होगा कि आपकी मृत्यु होगी। ये कहा है समीर महासेठ, मंत्री हैं बिहार सरकार में, खेलकूद से इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये कहते नजर आए। नीतीश कुमार तो अलग ही बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी शराब पिएगा तो वो तो मरेगा ही, ये तो निश्चित ही है। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो ये कहते नजर आए कि शराब से बिहार में कम मौत हुई है, इस पर इनका ध्यान नहीं गया। लेकिन दूसरे राज्यों के आंकड़ों को गिनवाने लग गए कि बिहार को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो जरा देखिए कि दूसरे राज्यों में कितनी मौतें हो रही हैं। हालांकि बागडोर सिर्फ बिहार के इनके हाथ में, लेकिन बात बिहार की नहीं करेंगे, बाकी दूसरे राज्यों की करते नजर आए। सुनील कुमार है, आबकारी मंत्री हैं बिहार सरकार में, दूसरे राज्यों में भी मौत हुई है, वो ये कहते नजर आए कि ये कौन सी नई बात है, पहली दफा तो ये हुआ नहीं है, इससे पहले भी हुई है ऐसी घटनाएं और दूसरे राज्यों में भी तो मौत हुई है। यानी कि बिहार में जो सब कुछ हो रहा है ये कैसे रुकेगा, इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसे सजा दिलाएंगे। आपने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन उसको क्या प्रशासन सही तरीके से पूरा कर पा रही है, लोगों से पालन करवा रही है, इस और किसी का ध्यान नहीं है, इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कोई बयान नहीं। ये कहते नजर आते हैं कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं।